guys, welcome to PMGD. Let's learn a new topic. So basically, we are going to learn how to use the formula of TART in partnership final accounts, a very important concept. We need to understand that we are going to use a formula wherein we are going to say there is going to be bad debts and RDD. Bad debts, which is kind of a loss, and RDD, which is kind of a provision that you create for this loss on debtors. Debtors are basically a receivable, किसी से जो पैसा लेना बाकी होता है. अभी इसके लिए you will have to understand that the debtors, creditors, bad debts, RDD, unrecorded purchase, unrecorded sales, bills receivable dishonored, bills payable dishonored, bad debts, RDD, RFDD, and RFDC. All these concepts together are going to help you understand this grave topic of bad debts and RDD. Now, coming to the first topic, wherein we are going to understand how do we place bad debts and RDD, which is even there in trial balance and also in adjustment. We will have to learn to use it in a formula wherein we say bad debts जो अपना loss है profit and loss debit में जाता है. RDD, which is kind of provision that you create, is also going to go to profit and loss, but it is your old RDD, already बनाया हुआ RDD है जिसका अभी तुझे जरूरत नहीं है क्योंकि तू नया RDD बना रहा है जो तेरे को adjustment में दिख रहा है. If you're making new RDD, you will have to remove the old RDD, so you'll have to deduct that RDD from profit and loss debit. बेसिकली तेरे जो बैड डेब्ट्स और नया आरडीडी है उसमें से तेरे को ओल्ड आरडीडी डिडक्ट करना पड़ेगा. फॉर प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव वी आर गोइंग टू डिडक्ट इट फ्रॉम बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड rather than placing it in profit and loss credit side. ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट का ड्यूअल इफेक्ट. So now मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन फ्रेम करके रखा है ऑन स्क्रीन. लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन टुगेदर. Let's get a hold over it. Trial balance, single effect, profit and loss, dual effect. I'm sorry, trial balance, single effect, and your adjustment, dual effect. Let's come to debtors. Your debtors are going to go to balance sheet asset. Your creditors are going to go to balance sheet liability. Your bad debts are going to go to the formula of TART. RDD will go to the formula of TART. Unrecorded purchase का दो इफेक्ट होता है. जो परचेज रिकॉर्ड नहीं किया उसे अप कर. So basically what are you going to do is add to purchases that is in trading debit, and the second effect will be add to creditors. Next we have is unrecorded sales. अभी तक जो सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया उसको अप कर. So अभी तो रिकॉर्ड कर रहा है सेल्स को, add to sales, and दूसरा इफेक्ट देगा add to debtors. मतलब किसी को सेल कर दिया और पैसा लेना बाकी है, ऊपर वाले में किसी से परचेज किया है, पैसा पे करना बाकी है. एक्सेलेंट. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड का भी दो इफेक्ट आता है. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, अभी तक जो बिल्स रिसीव किया उसमें से कुछ डिसऑनर हो गया तो उसको बिल्स रिसीवेबल की औकात से निकाल दे. सो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर को वापस डेटर बना दे. बेसिकली तूने डेटर को अपनी उसकी औकात से निकल कर बिल्स रिसीवेबल बना दिया था, लेकिन उसने बोला हट पैसा नहीं देगा. अगर वो पैसा नहीं देगा तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अपन बिल्स रिसीवेबल से उसको निकाल के वापस उसको क्या बना देंगे, एड टू डेटर्स. ग्रेट. नाउ बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, सेम कंसेप्ट, सिर्फ फर्क इतना है कोई अपने से पैसे मांगने आया, बिल पेबल दिया और बोला दे पैसा दे, तो अपन बोलेंगे हट क्या बिल्स पेबल, आई डोंट नो बिल्स पेबल. तो क्या करेंगे, उसको बिल्स पेबल की औकात से निकालेंगे, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, और दूसरा क्या करेंगे उसको क्रेडिटर में ऐड कर देंगे बिकॉज अपने लिए वो अभी भी पेबल है बिकॉज वी हैव टोल्ड हिम चल हट पैसा नहीं देगा तो अभी दे पैसा. ग्रेट. बैड डेब्ट्स विल गो टू टार्ट. बैड डेब्ट्स विल गो टू टार्ट. एडजस्टमेंट है, ड्यूअल इफेक्ट आएगा, और दूसरा इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम डेटर्स.
वापस आरडीडी ड्यूअल इफेक्ट आएगा, एक जाएगा टाट में, दूसरा जाएगा लेस फ्रॉम डेटर्स। लेस फ्रॉम डेटर्स। आरएफडीडी का भी ड्यूअल इफेक्ट आता है, ये होता है। सो आरएफडीडी एंड आरएफडीसी का कंसेप्ट ये है, सब एडजस्टमेंट के बाद लास्ट में हम आरएफडीडी और आरएफडीसी यूज करेंगे। आरएफडीडी का फुल फॉर्म होता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, आरएफडीसी का फुल फॉर्म होता है रिजर्व फ्रॉम फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स में तुझे डेटर्स से इसको लेस करना पड़ेगा लास्ट में, आफ्टर डूइंग एनी एवरीथिंग। एंड दूसरा इफेक्ट, तू क्या करेगा, तू अगर डेटर्स को डिस्काउंट दे रहा है, मतलब जो रिसीवेबल है उसके ऊपर तू डिस्काउंट दे रहा है, तो इट इज काइंड ऑफ योर एक्सपेंस। ये तेरा एक्सपेंस बोलो या लॉस बोलो, दोनों कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में एक नया लाइन आइटम बनता है। क्या नाम से लाइन आइटम बनता है, टू आरएफडीडी। सेम गोज विथ आरएफडीसी। आरएफडीसी सब कुछ करने के बाद, दैट इज अनरिकॉर्डेड परचेसेस, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, ये दोनों करने के बाद जो भी फिगर मिलता है उसके ऊपर अपन आरएफडीसी क्रिएट करते हैं। ये आरएफडीसी कैसे क्रिएट किया जाता है, एक लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, और दूसरा इफेक्ट देंगे, अपने को किसी को पैसा पेएबल है, उसने बोला जा बेटा 3% का पैसा मत देना, इफ ही इज टेलिंग अस नो, सो इट इज काइंड ऑफ आवर गेन, अपना गेन है। और ये गेन कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट। आई होप दिस इज वेल अंडरस्टूड, गॉट इनटू योर हेड। नाउ लेट्स सी उसका प्लेसिंग कैसे करते हैं। ओके, ट्रायल बैलेंस सिंगल इफेक्ट, 1 लाख and 1,50,000, डेटर्स इज 1 लाख, लेट्स प्लेस इट। 1 लाख का अपना डेटर्स है, अपना क्रेडिटर्स देख कितने का है, 1,50,000 का है। आजा नेक्स्ट पे, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, टार्ट में डालेंगे। आरडीडी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, टार्ट में डालेंगे। ट्रायल बैलेंस में दिखने वाली चीजों का सिंगल इफेक्ट, सो लेट्स कम टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, टू बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। लेट्स गो बैक, सी दी अमाउंट, 15,000 and 5,000। बैड डेट अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस, बैड डेट अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस is 15,000. RDD according to trial balance is 5,000. RDD according to trial balance, RDD according to trial balance according to our formula is 5,000. ये ओल्ड आरडीडी है, ये ओल्ड आरडीडी को अपने को निकालना है, so we will deduct 5,000. Okay, next we have is adjustment. Adjustment unrecorded purchases, दो इफेक्ट, add to purchase। अगर मैं add to purchase करती हूँ तो उसको कहाँ डाल रही हूँ, मैं उसको डाल रही हूँ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में ऐड। और दूसरा इफेक्ट ऐड टू क्रेडिटर्स, लेट्स कम टू अ क्रेडिटर्स अमाउंट, अनरिकॉर्डेड परचेज 50,000। नेक्स्ट इसके बाद वी हैव अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स एड टू सेल्स, वन इफेक्ट, एड टू सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट एड टू सेल्स, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, एड टू डेटर्स। डेटर्स में आ जा, अनरिकॉर्डेड सेल्स, द अमाउंट इज 20,000। Okay. Next we have is bills receivable dishonored. Bills receivable dishonored, bills receivable के औकात से निकाल, less from bills receivable, balance sheet asset and add to debtors. Debtors के अंदर आजा, add करते हैं 10,000. नेक्स्ट है अपने पास बिल्स पेएबल डिसऑनर। बिल्स पेएबल डिसऑनर क्या है, बिल्स पेएबल की औकात से निकाल, लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल, बैलेंस शीट लायबिलिटी एंड ऐड टू क्रेडिटर्स। आजा क्रेडिटर्स में ऐड कर 12,000। लेट्स फाइंड आवर फाइनल इफेक्ट, फाइनल कितना हुआ, 1 लाख प्लस 20,000
plus 10,000, 1,30,000. नेक्स्ट वी हैव इज बैलेंस शीट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स का टोटल क्या हुआ 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000 2,12,000. Great. Let's see our next adjustment. Our next adjustment reads bad debt 17,000. अभी ये adjustment वाला bad debt है. Adjustment bad debt वाले का दो इफेक्ट. मेरे को डेटर ने बोला मेरा टोटल डेटर देख कितना है 1,30,000. 1,30,000 में से डेटर बोलता है नहीं भाई मेरे पास 17,000 है ही नहीं आई कांट गिव यू सो व्हाट आई डू इज आई डिडक्ट दिस 17,000 फ्रॉम 1,30,000. तो मुझे डेटर से टोटल कितना मिलना चाहिए 1,30,000 माइनस 17,000. मुझे एटलीस्ट डेटर से 1,13,000 तो मिलना चाहिए. एक्सीलेंट. इसका ड्यूअल इफेक्ट ये मेरा लॉस है मेरे पीएनएल डेबिट में भी दिखेगा टू बैड डेट 17,000. दूसरा चीज वी हैव इज आरडीडी. आरडीडी अपना कितना है 10%. मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डेटर और 10% मुझे नहीं देगा. 17,000 का तो ना बोल ही दिया है. ऑन टॉप ऑफ दैट फ्रॉम दिस 1,13,000 ही विल नॉट बी एबल टू पे मी स्टिल 10%. So basically, he will still not be able to pay me 11,300 rupees. Is what I feel. It's a provision created. Again, a loss created. इसको कहाँ लगाना पड़ेगा अपने को? Second effect, profit and loss debit में 11,300. Because we are keeping some amount in the side so that we can fulfill the demand अगर कुछ आया तो debtors से. Next, RFDD and RFD. ये जो मुझे अमाउंट आफ्टर थिंकिंग सो बेसिकली मुझे 1,30,000 डेटर से मिलना चाहिए था लेकिन उसमें से 17,000 17,000 के डेटर्स ने तो बोल दिया भाई पैसा इच नहीं है सो वी लूज 17,000. नाउ एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग टू रिसीवेबल अमाउंट ऑफ 1,13,000. लेकिन उसमें से भी 11,300 के डेटर्स मुझे ऐसा लगता है कि पैसा नहीं देंगे. ऑल्दो दे आर सेइंग दे विल गिव अस बट आई फील इट इज अ रिजर्व दैट आई हैव क्रिएटेड कि शायद नहीं आया तो उसमें से भी. सो आफ्टर डिडक्टिंग दिस अमाउंट 1,13,000 में से 11,300 जो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मिलेगा ये अमाउंट के ऊपर आरएफडीडी क्रिएट करना पड़ेगा. दिस आरएफडीडी दैट वी क्रिएट इज नथिंग बट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. जहां मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 1,01,700 के डेटर्स है वो भी 10% 10% नहीं 10% नहीं. लेट्स सी यहाँ पे अमाउंट क्या दिया है 5%. मुझे ऐसा लग रहा है 5% के लोग इसमें से मेरे पास डिस्काउंट मांगे. सो आई विल हैव टू क्रिएट डिस्काउंट ऑन दिस 1,01,700 जो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा आने वाला है उसके ऊपर मुझे 5% का आरएफडीडी क्रिएट करना पड़ेगा. तो फाइनली मुझे डेटर्स से कितना पैसा आएगा 1,01,700 माइनस 5,085. So at least I'm expecting मेरे debtor से receivable कितना है 96,615 rupees. मेरा जो ये RFDD है 5085 is again a kind of a loss, a kind of a reserve that I'm creating for probable expense or loss. इसका dual effect आएगा PNL debit 5085. Now coming to RFDC. मेरा RFDC क्या बोलता है? मेरा RFDC is 3% on creditors. 3% on creditors I will have to create on 2,12,000. Now जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डेटर्स मेरे को डिस्काउंट मांगेंगे वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कोई क्रेडिटर्स मेरे को डिस्काउंट देगा रिसीवेबल. सो अगर मुझे ये क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल रहा है if there is some discount receivable on these creditors, here the question gives us 3%. So basically मेरे को 6,360 का एक्सपेक्टेशन है गेन का. Any gain goes where? Profit and loss credit dual effect 6,360. फाइनली मुझे क्रेडिटर्स को कितना पे करना पड़ेगा 2,12,000 minus 6,360. I will have to still pay my creditors 2,05,640 rupees. I hope this is understood. TART is a very important concept to understand. Please make sure कि तू ये वीडियो बार बार देखे जब तक तेरे दिमाग में समझ रहा है. And still, if you get stuck, you can call me, message me anytime. I will still try and help you. Bye bye. Thank you.